सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। कलवे जब्बार साहब, आपने और आपके चाचा मरहूम चाचा जी ने, कलवे सादिक साहब ने शिक्षा पे बहुत ध्यान दिया है, शिक्षा पे बहुत काम किया है। जब तक वो भी जीवित रहे तब तक उन्होंने सिया समुदाय के बच्चे बेटियों के लिए आधुनिक शिक्षा के लिए बहुत काम किया है। अब उसके लिए आप आगे बढ़ा रहे हैं। और बिल्कुल उनकी जो मुहिम थी, हमारे फादर मौलाना कलवे आबिद साहब, वो भी बहुत जोर देते थे पढ़ाई के ऊपर। दो चीजों में बहुत जोर दिया गया कि तिजारत के ऊपर और पढ़ाई के ऊपर। व्यवसाय में आप आगे आइए, पढ़ाई में आप आगे आइए। नौकरी आप करेंगे, बदी टकी आपको पैसे मिलेंगे। व्यवसाय में आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो व्यवसाय और पढ़ाई पर हमारे चचा कलवे साहब भी और मेरे फादर जो थे उन्होंने जोर दिया। उन्होंने हमारे चचा ने कॉलेज बनाया, वहाँ चीजें। मेरा भी एक स्कूल चल रहा है वहाँ के ऊपर। एक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट भी खोलेगा, हम लोग का इरादा है कि उससे बच्चों को जो है पैरामेडिकल तालीम दी जाए। तो हम यही चाहते हैं कि भाई जो है वो आज के आधुनिक पढ़ाई में जो है हमारे बच्चे और जवान आगे बढ़े ताकि वो कम्पीट कर सके। और जो आपके पिता, आपके चाचा ने जो मुहिम चलाई थी, उस मुहिम को आप कितना आगे ले जाने के लिए जज्बा कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे तमाम जवान जो है वो पढ़ाई के मैदान में बिल्कुल एक्सेल करें और फर्स्ट हो जाए। यही हमारी कोशिश है। कलवे जब्बार साहब, आपके जो पूर्वज थे वो कहाँ के निवासी थे? हमारे पूर्वज जो थे, हमारी जो रायबरेली में कस्बा है, एक नसीराबाद और जायस रायबरेली में, वहीं से हमारा नानियाल जो है नसीराबाद का है और दादियाल जायस का, जो बिल्कुल मिले हुए हैं। वहां से हमारे पूर्वज तकरीबन 200 साल, बल्कि 250 साल पहले यहाँ पर आए उन्होंने। और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने अपने अपना मदरसे पर कायम किया, अपना सेंटर यहाँ कायम किया, यहाँ काम किया। जिस तरीके से आपके पिता, आपके चाचा जी आधुनिक शिक्षा पर ध्यान देते थे, क्या जो मदरसों में है, जो एक बनी बनाई परपाटी जो है, जो सिर्फ इस्लाम की शिक्षा देने पर केंद्रित है, उसके आधुनिकरण की आवश्यकता, मदरसों के आधुनिकरण की आवश्यकता नहीं है? देखिए, आधुनिकरण ये थोड़ी के बाद दीनी तालीम खत्म कर दी जाए और वहां पर इंजीनियरिंग पढ़ाया जाएगा इंजीनियरिंग कॉलेज में। आधुनिकरण का मतलब ये कि दीनी तालीम के साथ साथ मौजूदा चीजें उनको सिखाई जाए। मैंने कंप्यूटर मदरसे में सीखा है। अरे वाह, क्या बात है! कंप्यूटर का भी डिग्री लिया और हमारे फर्स्ट आए थे हमारे नंबर कंप्यूटर में, मदरसे में सीखा है। इसका मतलब है मदरसे में ईरान में खासतौर से हमको जिसने कंप्यूटर सिखाया वो हमारे साथ पगड़ी बांधे मौलाना थे, जिन्हें हमें कंप्यूटर सिखाया वहां बताएंगे। तो इसका मतलब ये कि ईरान में भी, हिंदुस्तान में भी आज की पढ़ाई दीनी पढ़ाई के साथ साथ दीन की जो पढ़ाई है वो दी जाए, हर बच्चे को दी जाए, जिसने इस्लाम में जन्म लिया है, जो मुसलमान है, दी जाए। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब हमको बराबरी करनी होगी तो अकेले दीन की पढ़ाई से नहीं हो सकता है, नहीं संभव है ना। हमारा बेटा जो है वो पढ़ा हुआ है, तो स्कूल है यहाँ का इंग्लिश स्कूल, मीडियम स्कूल पढ़ा हुआ है और मौलाना है, पगड़ी बांधे। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश मीडियम स्कूल से एंटर किए हुए, बहुत अच्छी बात है। तो बस हमारे साथ ये नहीं है कि साहब वो बिल्कुल अरबी ही फारसी नहीं, आज की तालीम भी हम अपने बच्चों को दे रहे थे। सेंट फ्रांसिस से पढ़ाया। अच्छा, सेंट फ्रांसिस से उससे एंटर किया, उसके बाद ईरान गया पढ़ने। कुरान और विज्ञान के साथ कैसे तालमेल बैठाया जाए? देखिए, कुरान मजीद ने जितनी इल्म की तारीफ की है आपको किसी भी धार्मिक किताब में नहीं मिलेगी। क्योंकि आप मजलिसों में जो तकरीर करते हैं उसमें आप विज्ञान की भी बात करते हैं। धार्मिक, किसी भी धार्मिक किताब में आपको विज्ञान, अक्ल, बुद्धि, उनके आगे जो भी बात कहता है कि कहता है मैं जो भी कह रहा हूँ इसको बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं, जब कहता है इसको आलिम ही समझ सकते हैं। उसके बाद उसने कहा है कि हमारा सबसे बड़ी, हमारा जो इंसानों के ऊपर सबसे बड़ा करम हमारा ये है कि हमने उनको इल्म दिया, हमने उनको कलम की तालीम दी। जो पहली आयतें फर्स्ट नाज़िल हुए उसी में इल्म और कलम की तारीफ की कुरान में। अच्छा, कलवे जब्बार साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोई भी मुसलमान
जो अपने को सच्चा मुसलमान कहता है, 5 टाइम की नमाज पढ़ता है, और अगर उसके जो कर्म हैं, जो उसकी काम करने के तरीके हैं जस्ट कुरान, पवित्र कुरान की आयतों के खिलाफ हैं, तो वो किस श्रेणी में गिना जाएगा? नहीं तो उसको सही मुसलमान नहीं माना जाएगा। नमाजें आप पढ़ते रहिए, रोजे रखते रहिए, और आप किसी को तकलीफ दे रहे हैं, किसी पर अत्याचार कर रहे हैं, किसी पर जुल्म कर रहे हैं, किसी का हक आपने मार लिया, भाई का आपने हक मार लिया, उसका हक नहीं दे रहे, और मस्जिद में नमाजों पर नमाजें पढ़ रहे, वो नमाजें काम नहीं आएंगी, तो रोजे काम आएंगे। पहले जिनका हक तुम पर है वो हक पहले बंदों का हक अदा करो, फिर अल्लाह का। कुरान की आयतों के खिलाफ वो किस श्रेणी में आएगा? अब ये तो अल्लाह फैसला करेगा कि उसको किस श्रेणी में। कुरान के आप विद्वान हैं, जो भी जुल्म करेगा उसका कोई अमल कबूल नहीं किया जाएगा। क्या वो काफिर की श्रेणी में नहीं आएगा? क्या वो काफिर की श्रेणी में नहीं आएगा? हमारे क्या मुनाफिक कहा जाता है। अच्छा, उसको मुनाफिक कहा जाएगा कि कह तो रहा है मुसलमान, बल्कि कुरान के खिलाफ काम कर रहा है, तो मुनाफिक है वो। कुरान उसको मुनाफिक कहा है। क्या कोई मुसलमान अपने किसी निजी एजेंडे के तहत मूर्ति पूजा कर रहा है, भगवा पहन रहा है, मंदिरों में जाके क्या कही जाती है पूजा अर्चना कर रहा है, और भंडारे करा रहा है, चंदे इकट्ठा कर रहा है, और उसके चंदे में बचे हुए पैसे से मुर्गा काट रहा है, शराब पी रहा है, वो किस श्रेणी में आएगा? नहीं वो तो मुसलमान को मानते ही नहीं, बिल्कुल उसको मुसलमान नहीं मानते। मुसलमान होते हुए वो खिदमत करे पब्लिक की, हिंदू की खिदमत करे, ईसाई की खिदमत करे, सिख की खिदमत करे, मगर रहे वो मुसलमान, तो वह सच्चा मुसलमान वही है, असली मुसलमान वही। कुरान में महिलाओं का बहुत उच्च कोट का दर्जा दिया गया है, और इस टाइप के लोग अगर महिलाओं पे अत्याचार करते हैं, महिलाओं का शोषण करते हैं, ऐसी परिस्थिति में कुरान की कौन सी आयत ऐसी है जो इनको अपराधी ठहराती हो, मुसलमान न मानती है? कुरान मजीद में तो बहुत आयतें बहुत सी उस पे जो औरतों को हक दिया गया है, वो उसमें जो है बहुत ज्यादा, लेकिन रसूलुल्लाह की हदीस आपके सामने पेश करना चाहता हूँ जी। आपने फरमाया है कि जो शरीफ वो है जो औरतों के साथ अच्छा व्यवहार करे, शरीफ वो है, और कमीना वो है जो औरतों के साथ बुरा व्यवहार करे। तो रसूल ने फरमाया वो कमीना है, शरीफ नहीं है। शरीफ नहीं। इसका मतलब है शराफत, अगर किसी को देखना हो तो ये देखता हो कि औरतों के साथ उसका अच्छा व्यवहार है कि नहीं है, वो शरीफ है, वरना वो कमीना कहलाएगा। अच्छा, कभी कभी ऐसी कौन सी परिस्थितियां आपके सामने पैदा हो जाती हैं कि सरकारों के खिलाफ आपके स्टेटमेंट आते हैं? लेकिन जहां भी हमारे किसी का भी हक अगर मारा जाएगा सरकारी किसी आदमी के जरिए से, तो हम फिर वो बर्दाश्त नहीं करते, उसको नहीं करते, चाहे वो किसी बड़े से बड़ा लीडर हो, बड़े से बड़ा तुर्रा खां क्यों ना हो, उसके खिलाफ बयान दे देते कि तुमने ये गलत काम किया है, ये तुमने अत्याचार किया है, ये तुमने इंसाफ के खिलाफ काम किया है, इसलिए हमारा वो इसमें हमें डर नहीं है। हम 18-19 बार जेल जा चुके हैं इसी चक्कर में, जेल भेजा गया है हमें, हम पर 307 लगाई गई, यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया, हम पर जेल भेजा गया है, इसी सच्चाई बोलने की जुर्म में। यही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा हो जाती है सरकार के खिलाफ, अवाम के साथ खड़े होकर आप दीवार बन के खड़े हो जाते हैं। हम आपकी हिमायत में जहां भी कोई भी होगा, अगर किसी पर अत्याचार और जुल्म होगा तो उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। कई बार तो राजनीतिक हलकों में आपके ऊपर एक आरोप लगता है कि आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के बहुत सिपह सालार हैं। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, जिस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी ने ऐलान किया कि सबका साथ सबका विकास, तो सबसे पहले हमने उनकी हिमायत में बयान दिया था कि हम बिल्कुल, और के बाद पक्ष में जो उनका सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, उनका उसमें कोई धर्म इस तरह से। लेकिन जब हमने ये देखा कि उनके जो नेतागण हैं वो नाइंसाफियां कर रहे हैं, बिल्कुल वन साइडेड उनके काम हो रहे हैं, तब हम उनसे थोड़ा सा अलग हुए। हमने कहा भाई जब तक सबका साथ सबका विकास है, उनके साथ है, लेकिन अगर आप एक पक्षीय कार्रवाई करेंगे तो फिर हम आपके साथ है। तो नीचे के नेताओं पे क्या मोदी जी का नियंत्रण नहीं है? यही बात है कि उनको आप क्यों, जैसे अगर कहीं पर पक्षपात हो रहा है तो उनकी जिम्मेदारी है कि उस पक्षपात को रोके। कोई छोटा नेता कोई गलत काम कर रहा है तो उनकी जिम्मेदारी उसको रोके, लेकिन अगर वो नहीं रोक रहे हैं तो उनको भी जिम्मेदार ठहराया जाए। मुसलमानों की जो सबसे हिमायती राजनीतिक दल है वो समाजवादी पार्टी पिछले 30 सालों से 35 सालों से लगातार काम कर रही है। आपके
तकरीरों में इस तरीके के आपके स्टेटमेंट आए हैं कि सपा मुसलमानों की हिमायती नहीं है, कहां तक सहमत? देखिए, कोई भी पार्टी मुसलमानों की हिमायती नहीं, सबके सब अपने हिमायती सबके सब अपने हिमायती। बहुत सब जुमला था, लेकिन महाराज ने कह दिया था आज से तकरीबन 20 साल पहले की बात है। पूरा हमारा कमरा जो था वो पत्रकारों से भरा हुआ था और एडवाणी जी का रथ आ रहा था। एडवाणी का रथ पूरे हिंदुस्तान में हंगामा मचा हुआ था, बाबरी मस्जिद आजाद कराएंगे, बाबरी मस्जिद आजाद कराएंगे, वहां के ऊपर मंदिर बनेगा, रथ लेकर चले थे। उस वक्त में सबके सामने वो जुमला कहा था, पता नहीं मुझे छापा कि नहीं छापा, मैंने कह दिया था, पता नहीं छापा को नहीं छापा, मैंने अखबार पढ़ने का मुझे टाइम भी नहीं मिलता। हमने कहा था कि आप इतना समझ लीजिए, सच्चाई, सबसे बड़ी सच्चाई है कि न कोई राम भक्त है न कोई रहीम भक्त है, बल्कि सब सत्ता भक्त है और कुर्सी भक्त है। अगर इन्हीं एडवाणी जी को पता चल जाए कि मस्जिद के बनाने से सत्ता मिलेगी, तो खड़े मस्जिद बना रहे होंगे। तो ये जो पश्चिम बंगाल में हुमायूं क्या कही जाती है, बाबरी मस्जिद, हुमायूं भी इन्हीं के चमचा है, बीजेपी के चमचा है, बीजेपी का ही चमचा है। और बहुत बहुत नहीं, वहां पे तो करोड़ों रुपए मस्जिद की तामीर के लिए चंदा आ रहा है। अरे चंदा वंदा नहीं आ रहा है, सब यही से जा रहा है। अरे सब पार्टी से मिल रहा है, कोई इतना चंदा नहीं दे रहा, कोई मुसलमान चंदा नहीं। वहां तो काफी बड़ी संख्या में लोग ईंटे गारा लेके गए बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए। कुछ बेवकूफ लोग साथ होंगे उसके, लेकिन वो है इसी बीजेपी। लेकिन आप ये नहीं मानते कि ये जो पश्चिम बंगाल में मस्जिद बन रही है, बाबरी मस्जिद, बाबरी जो बाबर ने बनाई थी वो बाबरी मस्जिद कहलाएगी, इनकी बनाई बाबरी मस्जिद थोड़ी जाएगी। हम कहेंगे हम शाहजहां का किला बना रहे हैं तो शाहजहां किला हो जाएगा, तो हमारा हो गया शाहजहां का। तो उसके मतलब वो भी भाजपा का एजेंट है, भाजपा के एजेंट है। अच्छा, ओबीसी के बारे में आपकी राय क्या है? देखिए, ओबीसी या शेड्यूल कास्ट है, ये हम तो चाहते हैं कि भाई इसको रिजर्वेशन आप जो है गरीबी की बुनियाद पर मिलना चाहिए, जात पात की बुनियाद पर। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, ये 10 साल के लिए बन दिया गया, 10 साल के लिए दिया गया था, 10 साल के लिए दिया गया था, लेकिन अब सिर्फ वोटों की खातिर उसको बार बार बढ़ाया जा रहा है, बार बार बढ़ाया जा रहा है। और उसके बाद उसमें सिखों को भी शामिल कर दिया गया, उसके मदनियों को भी शामिल कर दिया गया, सिर्फ मुसलमानों ईसाइयों को अलग रखा गया। इसका मतलब धार्मिक बुनियाद पर आपने रखा है। हम ओबीसी जी की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट मेंबर ओबीसी जी की बात कर रहे हैं, वो उनसे उनके जो काम करने का तरीका है, जो वो जिस तरीके के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, उनसे आप कितना सहमत हैं? नहीं, उनका एक ही एजेंडा होता है भैया, वो देखिए मिनिस्ट्री नहीं होती है, बल्कि ये होता है कि क्या कहते हैं, इंडस्ट्री है। मिनिस्ट्री होती है, इंडस्ट्री होती है। उनके ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगा था कि वो खर्च करता है इस उम्मीद में कि 100 करोड़ कमाएगा, 100 करोड़ कमाएगा। ये एक व्यापारी का कॉन्सेप्ट है, ये व्यापार है। तो हमारे पार्लियामेंट में और हमारे असेंबली में व्यापार किया जाता है। हम 10 करोड़ खर्च करेंगे तो 100 करोड़ कमाने, बल्कि 200 करोड़ 500 करोड़ कमाते हैं वो। तो इन्होंने मिनिस्ट्री को इंडस्ट्री बना दिया है, इसी वजह सारा नहीं। हम उनपे जब हम दृष्टिकोण डालते हैं, उन पर दृष्टि डालते हैं कि भाई चलिए, हैदराबाद में आपका बहुत बड़ा वजूद है, आंध्र प्रदेश में आपका वजूद है, बिहार में कोई आपका वजूद नहीं, उत्तर प्रदेश में कोई आपका वजूद नहीं, तो आप इतनी बड़ी संख्या में आप चुनाव लड़ने के लिए क्यों आते हैं? बस यही उसमें चक्कर यही मैंने बताया कि उनका पूरा मकसद ये होता है कि भाई किसी तरह सत्ता हासिल करके उसको मिस यूज करें। क्या वो भाजपा की बी टीम है? अब आप देखिए, कोई सबूत तो है नहीं कोई, लेकिन हमेशा फायदा बीजेपी को पहुंचाने की वजह से। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब उनकी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, तो आखिर किसको लाभ देने के लिए मुस्लिम मतों को बटने के लिए वो यहाँ चुनाव लड़ने आते हैं? जहाँ जिससे भी ऐसे बीटीवी चुनाव रहा है, हर जगह बीजेपी को फायदा पहुंचा है, हर जगह पहुंचा है, हर जगह बीजेपी फायदा पहुंचा है। आगे का इंटरव्यू देखने के लिए अगला पार्ट देखिए।